अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.5 बहुत ही अहम क्वेश्चन हैं। इनको खूब देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस तरह है, D and E are the points on the side CA and CB of a triangle ABC, right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DB square. यानी आपके सामने एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो राइट एंगल है वो है C पे। इट इज राइट एंगल एट C। और ये जो सी ए है, ये साइड जो है, इसमें एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डी, और इस सी बी पे भी और एक पॉइंट है, उसका नाम है ई। यानी ये दो पॉइंट्स डी और ई जो है, ये सी ए और सी बी पे है। इस ट्रायंगल के जो ये दो साइड्स हैं इन पे है। आपको क्या बताना है? यू हैव टू प्रूव ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब देख लीजिए गिवन क्या है। व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। ठीक। डी एंड ई आर द पॉइंट्स, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली, है कि नहीं? यानी डी और ई जो है, ये दो पॉइंट्स है सी ए और सी बी पे बिल तरतीब। तो वही मैंने लिखा, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली। ठीक। टू प्रूव ये करना है, यानी ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आइए। ज्वाइन ए ई को ज्वाइन कीजिए इस तरह। ये ए है और ये ई है, इसको ज्वाइन कीजिए। हो गई ज्वाइन। बी डी और बी डी को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक। एंड डी ई, और इस डी ई को भी आप ज्वाइन कीजिए। खूब देख लीजिए। अब देख लीजिए, पहले हम ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ी ट्रायंगल जो पहले थी ना, इसको हम लेते हैं। ये जो सी है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ ए बी जो है ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। वही मैंने लिखा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर लिख लीजिए या बी सी स्क्वायर लिख लीजिए। इसका नाम आप ए दीजिए। ठीक। अब इस छोटी वाली ट्रायंगल को लीजिए, ये ट्रायंगल जो मैंने शेडेड की यहाँ थोड़ा, इसको देख लीजिए। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। डी ई सी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका राइट एंगल भी कहाँ पे है? सी पे है। अब डी ई जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर। तो हम इसमें भी देखते हैं, इन ट्रायंगल डी ई सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई सी, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये देख लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई सी, इस ट्रायंगल में देख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। हो गया ये। नेम दिस बी, नेम दिस बी। यानी पहले हमने ये बड़ी ट्रायंगल ली और उसके बाद हमने ये छोटी ट्रायंगल ली। अब देख लीजिए, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इसको जिसको मैं अब शेयर करके जा रहा हूँ, इसको देख लीजिए। ये सारी राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? ए ई सी इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए ई सी इज ऑल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। अब देख लीजिए, ए ई जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर। तो इन राइट सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेम दिस फर्स्ट, नेम दिस फर्स्ट। इसी तरह हम इसको लेंगे, इसको जो मैं शेड करता हूँ, ये
इस ट्रायंगल को देख लीजिए, ये ट्रायंगल आप देख लीजिए, बी डी सी, बी डी या सी या बी सी डी देख लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी राइट एंगल एट सी, यहाँ ये भी सी पे राइट एंगल है। अब बी डी जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, सो बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर दिस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन द सेकंड। ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कीजिए, जरा देख लीजिए, ये है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट साइड बी डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना ऐड, यानी फर्स्ट को और सेकंड को हमने ऐड किया। अब देख लीजिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो ये ऐसा ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको और इसको कंबाइन कीजिए, दिस इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको और इसको कंबाइन कीजिए, सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इसको ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए पे देख लीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए आप ए में ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर, तो इन दो के बदले हमने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये किसके बराबर, डी स्क्वायर, इसके बदले हमने डी स्क्वायर। तो हमने यहाँ यूज किया कौन, फर्स्ट एंड ए एंड बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यूजिंग ए एंड बी। हैंस आपको प्रूव यही करना था, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ फिगर आपकी टेक्स्ट बुक पे दी हुई है, तो चूंकि फिगर भी दी हुई है इसलिए ये मुझे लगता है ये जो आप इन्होंने इस साल इंट्रोड्यूस किया है कुछ और क्वेश्चन इसमें, तो इनमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये इस तरह है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है ऑन द साइड बी सी, किस पे, बी सी पे, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में जो बी सी साइड है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है ए से, इंटरसेक्ट बी सी एट डी, ये बी सी को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, डी पे, यानी यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो बी सी को इंटरसेक्ट करता है डी पे, सच दैट इस तरह इंटरसेक्ट करता है डी बी इज 3 सी डी, यानी डी बी जो है ये सी डी से 3 गुना है, डी बी इज 3 टाइम्स सी डी। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। देखो बेटा गिवन क्या है, देख लीजिए, व्हाट इज ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, है कि नहीं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। व्हाट इज ए डी, ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी इज परपेंडिकुलर किस पे है, ऑन बी सी, सो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। किस तरह ये परपेंडिकुलर है, सच दैट कि डी बी जो है ये 3 गुना है सी डी, यानी डी बी इज 3 टाइम्स सी डी, यानी डी बी इज 3 टाइम्स सी डी, ये दिया हुआ है, ठीक। अब प्रूव क्या करना है, वही ट्वाइस ए बी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, यही हमने प्रूव करना है। अब देख लीजिए प्रूफ पे आप आ जाइए। बेटा मुझे बताओ, यहाँ से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो इसका मतलब हुआ यहाँ भी राइट एंगल बन गई और यहाँ भी राइट एंगल बन गई, ठीक है ना, यहाँ भी राइट एंगल है और यहाँ भी राइट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये ट्रायंगल है, ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल ए बी डी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, इसको मैंने टिक लगाया है यहाँ, ए बी डी, इसको देख लीजिए, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर यहाँ देख लीजिए इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, होगा कि नहीं, प्लस डी बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, मेन दिस फर्स्ट, समझ आ गया। अब देख लीजिए बेटा, अब इस ट्रायंगल को देख लीजिए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए सी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ 90 है, इसका मतलब ये हुआ हाइपोटेन्यूज,
So AC square is equal to AD square plus CD square. AC square is equal to AD square plus CD square. Name this second. Name this second. Now यहाँ पे आप देखिए subtracting second from first. ये जो second है इसको first में से आप subtract कीजिए. तो पहले हम first लिखेंगे. So this is AB square J minus AC square minus this one. Left side में left side subtract होगा. This is left side is AB square. यहाँ left side में AC square है. So AB square minus AC square. AB square minus AC square is equal to AD square plus DB square है ना. राइट साइड में AB square plus AD square plus DB square. इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए. AD square minus CD square. AD square minus CD. ये प्लस AD square है, ये माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ क्या बचा हमें? दिस DB square minus CD square. DB square minus CD square. देख लीजिए आप. वो AB square minus AC square is equal to DB square minus CD square. ठीक. यानी यहाँ AD और AD कैंसिल हो गए. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बचा यहाँ. सो DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. सो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. सो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू. अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए. यहाँ है DB स्क्वायर माइनस CD. आपको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है? दिस इज A प्लस B इंटू A माइनस B. यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल किया. तो यहाँ DB स्क्वायर माइनस CD, इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए. सो दिस इज A स्क्वायर माइनस B. यह आएगा A प्लस B इंटू A माइनस B. तो दिस इज DB प्लस CD, DB प्लस CD इंटू DB माइनस CD. ठीक. अब ये सिलसिला ऐसा ही चलेगा. तो AB स्क्वायर माइनस A, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ राइट साइड में देखिए. तो AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल DB प्लस CD. अब DB तो DB ही रहेगा. CD जो है, ये CD जो है, ये BC का क्या है, ये DB का कितना है? 1/3. यहाँ देख लीजिए आप. DB यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस गिवन में DB इज इक्वल 3CD, यानी DB इज इक्वल टू 3CD. क्या मैं लिख सकता हूँ 3CD इज इक्वल टू DB? डेफिनेटली. अब मुझे बता DB CD किसके बराबर? दिस इज 1/3 ऑफ DB. तो CD जो है ये इसका 1/3 होगा. ये इसका 1/3 होगा. अगर ये इसका DB is 3 times CD, then this CD is 1/3 of DB. यानी अगर ये इससे 3 गुना ज्यादा है तो ये इससे 3 गुना कम है. तो इसका मतलब हुआ कि DB ही रहेगा. तो ये जो CD है, CD इज इक्वल टू DB/3, क्योंकि CD है 1/3 ऑफ DB. CD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ DB. फिर देखने की कोशिश कीजिए सर. यहाँ आप फिर देख लीजिए, DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD. अब इस CD को यहाँ लिख लीजिए. तो 3CD इज इक्वल टू DB. CD किसके बराबर है? DB/3, दैट इज 1/3 ऑफ DB. तो अब CD के बदले हमने लिखा 1/3 ऑफ DB. यहाँ DB ही रहेगा. CD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ DB. अब देख लीजिए, ये सिलसिला ऐसा ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा. तो यहाँ देख लीजिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1. सो 3 इंटू DB दैट इज 3DB प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1DB. तो ये तो DB आएगा. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. यहाँ 3, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 है. सो 3DB माइनस DB डिवाइड बाई 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 3DB प्लस 1DB दैट इज 4DB/3. 3DB में से 1DB निकालिए, तो दैट इज 2DB/3. तो ये आएगा 4 2s are 8, 3 3s are 9. DB इंटू DB दैट इज DB स्क्वायर. समझ आ गया? तो ये सिलसिला ऐसा ही चलेगा. यानी ये AB स्क्वायर जो है ये ऐसा ही चलेगा. आप ऐसे लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. यहाँ भी लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. यहाँ भी लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. यहाँ भी लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. ये ऐसा ही चलेगा. अब यहाँ पे आप देखिए 2 4 2s are 8, 3 3s are 9. DB इंटू DB दैट इज DB स्क्वायर. अब देख लीजिए 8/4, इसको हम बाहर लिखिए. ये जो है ना, ये DB स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा 3/4 BC. इसको समझने की कोशिश कीजिए. ये देख लीजिए, व्हाट इज CD प्लस DB. CD प्लस DB इज इक्वल टू BC. यहाँ देख लीजिए, CD प्लस DB दिस इज इक्वल टू CB है कि ना? दिस इज इक्वल टू CB या BC लिख लीजिए. यानी CD प्लस DB इज इक्वल टू BC. अब CD जो है ये क्या है? दिस इज 1/3 ऑफ DB प्लस DB
इसका डिनोमिनेटर 1, तो 1 1 का 1, so this is db plus cdb divided by cdb or adb, that is 4db divided by c is equal to 0. अब मुझे बताओ db किसके बराबर आएगा? d से आएगा cbc divided by 4. आप देखेंगे ये 3 से इसको मल्टीप्लाई हो गया, तो 3bc divided by 4, ये 4 यहाँ नीचे चला जाएगा, तो db equal to 3bc divided by 4. तो db के बदले हमने लिखा 3/4 bc, 3/4. यहाँ दोबारा देखेंगे, मुझे लगा कि आपको समझ नहीं आया. This is 3 1 का 3, 3db plus 1db, that is equal to 4db divided by 3 is equal to bc. इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो क्रॉस दीजिए, तो दिस इज 4db is equal to 3bc, है कि नहीं? db किसके बराबर आएगा? 3/4bc, यही मैंने लिखा 3/4bc यहाँ. ठीक, तो अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे. तो जब इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो 3 3s are 9, 4 4s are 16, bc whole square, that is b square. अब 9 और 9 क्रॉस, और 4 8 1s are 8, 8 2s are 16, सो ये आएगा bc square by 2, bc square by 2. अब यहाँ पे आप जाएंगे, सो ab square minus ac square is equal to bc square by 2. अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, सो 2 1s are 2, सो दिस इज 2ab square minus 2ac square is equal to bc square. अब यहाँ 2ab square यहाँ ये रहेगा, ये माइनस है, ये इस तरफ चला जाएगा, सो दिस इज प्लस 2ac square प्लस bc square. सो आपको प्रूव क्या करना था? Twice ab square is equal to twice ac square plus bc square. Twice ab square is equal to twice ac square plus b square. Hence proved. तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है ये खत्म हो जाता है. I hope you